Assalamualaikum. My name is Kamran. I am the teacher of mathematics. हमने आज फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द फॉलोइंग एट इंडिकेट पॉइंट। हमारे पास एक कोनिक की इक्वेशन दी गई है और हमें पॉइंट दिया गया है, तो हमने कोनिक का इक्वेशन है उसका टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है। तो रिकॉल करें, हमने 6.1 में क्या पढ़ा था कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो कॉनिक इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो ये पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट को हम उसमें पुट कर दें, तो हमें सिंपल अल्फाज में क्या आ जाएगा, उसका हमें स्लोप आ जाएगा ऊपर टेंजेंट। फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उसमें स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल निकालेंगे, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ टेंजेंट। जैसे हम, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि टेंजेंट पर नॉर्मल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो हम नॉर्मल का स्लोप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसका मनफी रेसिप्रोकल होगा। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो हम उनका कैसे स्लोप निकालते हैं, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है हमारे पास कि हम बाय रिप्लेसमेंट के मेथड से हम इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मालूम कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड भी बहुत अच्छा है, और दूसरा जो मैंने मेथड से पहले बताया है ये मेथड भी हमारे पास ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होता है। तो बड़ी आसानी से अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, और पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उसमें हम स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हम रिप्लेसमेंट के मेथड से। तो जहाँ पे वाई स्केयर होगा हम सिंपल क्या रिप्लेस करेंगे, वाई वन, और जहाँ पे x होगा वहाँ हम क्या रिप्लेस करेंगे, x प्लस x1/2 हम ये रिप्लेस करेंगे। जहाँ पे वाई स्केयर है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, वाई1, और जहाँ पे x है वहाँ क्या रिप्लेस करेंगे, x प्लस x1/2 रिप्लेस करेंगे। तो जब हमने इनकी जगह पे वैल्यूज़ रिप्लेस की तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास पुटिंग हमने क्या करना है, वो पॉइंट पुट करना है, x1 a t² y1 2at। अगर हम पुट करें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होकर क्या आ जाएगा, 2 1 तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2at इज इक्वल टू 2ax प्लस at²। तो अब हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 2a कॉमन आ गया और उससे कैंसिल हो जाएगा, और हमने तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x माइनस वाई टी प्लस ए टी का स्केयर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसको रेफरल बनाते हुए हम इसके मुताबिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के मुताबिक हम नॉर्मल इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें पता हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप क्या है तो हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। तो सिंपल अल्फाज में जो हम रिकॉल करें, हमने पीछे 6.1 में पढ़ा था कि हम स्लोप ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, 1/-1/-t। इक्वेशन से हमने लिया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स है वो है -1, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वाई हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास -t।
सिंपल अल्फाज में हमने ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन से निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम नॉर्मल स्लोप इसका क्या होगा, वो इसका होगा रेसिप्रोकल होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या होगा, माइनस रेसिप्रोकल होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टी आ गया। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट भी दिया गया है। और एज नॉर्मल आल्सो पास थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट टी स्केयर कोमा 280 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या करेंगे, निकाल लेंगे y माइनस 280 इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस ए टी स्केयर। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में उसकी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होकर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया टी एक्स प्लस वाई माइनस 280 माइनस ए टी का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया था नॉर्मल फॉर्म। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ दी गई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एट अ पॉइंट। हमने इस पॉइंट पर हमने मालूम करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ इक्वेशन। तो वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में किया है बाय रिप्लेसमेंट मेथड के जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस करना है, वहाँ पे हमने रिप्लेस करना है x1, और जहाँ पे y स्क्वायर होगा वहाँ हमें हम क्या रिप्लेस करेंगे, वहाँ हम रिप्लेस करेंगे y1। अगर यहाँ पे भी अगर y होता तो हम यहाँ पे उसी तरह रिप्लेस करते y प्लस y1 ओवर 2, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, तो रिप्लेस किया हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे x1 और वाई स्क्वायर की जगह पे y1। तो हमारे पास रिप्लेस करने से ये आ गई इक्वेशन x1 ओवर ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने पुटिंग करना है x1 और y1 की वैल्यूज़। x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास पॉइंट में दी गई है। जब हमने रिप्लेस किया उसमें वैल्यूज़ पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स ए कोस थीटा, ए स्क्वायर ए से कैंसिल, बी स्क्वायर बी से कैंसिल। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स कोस थीटा ओवर ए और वाई साइन थीटा ओवर बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स ओवर ए कोस थीटा प्लस वाई ओवर बी को साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन ऑफ ए बी। अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया अब हमारे पास। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, और स्लोप ऑफ नॉर्मल जब हमारे पास आ जाएगा तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वैल्यूज पुट करने से हमें सिंप्लीफाई करने से नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। वो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये हमारे पास आ गया। तो बी कोस थीटा ओवर ए साइन थीटा, ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, ए ओवर बी साइन थीटा और कोस थीटा। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, ए साइन थीटा ओवर बी कोस थीटा माइनस से रेसिप्रोकल होता है उसका, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। एज नॉर्मल आल्सो पास थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो पॉइंट स्लोप में इसकी हमने वैल्यूज पुट की, जहाँ पे m था स्लोप था उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ x1 और y1 की वैल्यू पुट की। ये हमारे पास स्लोप है और हमारे पास पॉइंट दिया गया वो a कोस थीटा और b साइन थीटा। जब हमने b कोस थीटा यहाँ पे तकसीम b कोस थीटा को मल्टीप्लाई करा दिया और a साइन थीटा को मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई कराने से क्या आ गया, b वाई कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा। इसी तरह a साइन थीटा को मल्टीप्लाई कराना हमने x से a x साइन थीटा और
ए साइन थीटा ए कोस थीटा, हमारे पास इससे मल्टीप्लाई कराने से ये आ गया वैल्यूज़। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया हमारे पास क्या आ गया, ए स्केयर साइन थीटा कोस थीटा माइनस बी स्केयर साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कोस थीटा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास साइन कोस हमारे पास कॉमन आ गया, क्या बच गया हमारे साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास कॉमन आ गया, हमारे पास बाकी हमने डिवाइड कराया साइन थीटा और कोस थीटा से, तो हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा यहाँ से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल और कोस थीटा से कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, ए एक्स ओवर कोस थीटा, 1 ओवर कोस होता है सीकेन और 1 ओवर साइन होता है कोसिकेन। तो सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है 1 ओवर कोस होता है हमारे पास सीकेन और 1 ओवर साइन होता है हमारे पास कोसिकेन। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है, जहाँ पे 1 ओवर कोस होगा वहाँ पे सीकेन लिख दिया, जहाँ पे 1 ओवर कोस है वहाँ सीकेन लिख दिया। तो ए एक्स सीकेन प्लस बी वाई को सीकेन इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर, तो हमारे पास क्या बचा बी स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर और बी का स्केयर, उधर तकसीम था इस साइड पर जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से, हमने डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया 2b स्केयर एक्स माइनस 2a स्केयर वाई डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 0 होता है। तो डी वाई और डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया b स्केयर एक्स ओवर a स्केयर वाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स एट अ पॉइंट। तो बी स्केयर एक सी कैन थीटा ए स्केयर बी कोस टेन। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने इक्वेशन में पुट किया। अब हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस रेसिप्रोकल होता है उसका। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, ए टेन थीटा ओवर बी सी कैन थीटा माइनस में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गई, तो जब हमने नॉर्मल फॉर्म में ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास y माइनस बी टेन थीटा माइनस बी सी कैन ओवर ए टी टेन थीटा ब्रैकेट एक्स मनफी ए सी कैन थीटा। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है और हमें स्लोप दिया गया है नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने इसी तरह उसमें पुट किया पॉइंट स्लोप फॉर्म में, और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन भी आ गई। तो नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास जो सबसे लास्ट में दी गई वो क्या है, हमारे पास ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऊपर आई हुई है, ऊपर क्या हमारे पास आई है वाई माइनस बी टेन थीटा एक्स ओवर ए सीकेंड थीटा माइनस वाई ओवर बी टेन थीटा इक्वल टू 1। वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जो सबसे नीचे दी गई है ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमने दूसरा मेथड इस्तेमाल की, पहला मेथड इस्तेमाल किया जो मैंने पहले बताया था कि डिफरेंशिएट के मेथड से हम निकाल सकते हैं।